राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी मैया। गुरुजी, हम ये पूछना चाहते हैं कि क्षमा करना गलत है? अगर मान लीजिए मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है और मेरे दरवाजे आए तो उसको क्षमा करना गलत बात है? क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। क्षमा करना बड़ी बात है। मेरा बेटा इसी वजह से हमसे बहुत दूर चला गया, बहुत परेशान है। क्यों? कहता है कि तुम्हारे दरवाजे जो अपमान किया वो आए तो उसको भगा दो। तो हमारा कभी भी इच्छा नहीं होता कि कोई हमारे दरवाजे आए तो उसको भगा दें। तो बेटा चाहता है कि भगा दें? हाँ, बेटा चाहता है भगा दें, इसीलिए हमसे बहुत दूर हो गया है गुरुजी। कहाँ चला गया बेटा? हम भी काशी से आ रहे हैं, बनारस से। वो कहाँ चला गया? वो रहता है थोड़ा दूर, बहुत दूर रहता है, 10-15 किलोमीटर दूरी पे। तो वो आपके मिलने नहीं आता आपसे? नहीं गुरुजी, अगर फोन करके पूछ भी लेते हैं हाल चाल तो कहता है तू क्यों पूछी मेरा हाल चाल, मेरा कोई नहीं है, मेरे माँ बाप मर गए। अनबन कहता है। तो हम सोचे कि उसको पैसा नहीं दिए अभी कुछ, इसलिए इतना क्रोधी में रहता है। फिर हम उसको एक जमीन थोड़ा सा था उसको बेच के 8 लाख रुपया दे दिए उसको। तो पैसा काहे दे दिए? जमीन ही दे देते। तो जमीनें खरीदने के लिए दिए तो वो अपने पत्नी को दे दिया, पत्नी उसकी अपने नाम से जमीन खरीद ली। बढ़िया पत्नी, होशियार है। मगर बहुत नफरत करता है हमसे गुरुजी। पत्नी से तो प्यार करता है। पत्नी से तो प्यार करता है। हाँ, पत्नी के साथ है तो प्यार करता है, तभी तो है उसके साथ। हाँ तो ठीक है, तो वो रहे अपनी पत्नी के साथ प्यार से। हम पोती को देखने के लिए तरसते हैं। किसको देखने के लिए? पोती के लिए। हाँ, भगवान को देखने के लिए नहीं तरसती हो? बिल्कुल तरसते हैं गुरुजी। बस पोती पोती पोता पोता बस लड्डू गोपाल पा गए, लड्डू गोपाल को देख लेते तो हमें बहुत संतोष हो गया है पहले से। अब ये देखो, ऊपर से कह रही हो तुम, भीतर से तो पोती पोती देखना चाहती हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है गुरुजी। ऐसी ही है। आपके शरण में आके झूठ नहीं बोल रहे हैं गुरुजी। तुम्हारे ध्यान में पोती ही पोती है, पोता ही पोता। मन हटाओ, ये उम्र भगवान के चिंतन की है। अच्छा है कि बेटा दूर चला गया, तो पास में रहता तुम्हारा, उसी बेटे बेटी में मन लगा रहता। छोटा बेटा मेरे साथ रहता, वो मेरा सेवा करता है, पालन पोषण करता है। अभी उसकी शादी नहीं हुई है। हाँ तो उसकी होगी तो उसके होंगे ढेर सारे पोता पोती, खिलाना। मगर ये बताइए, अपमान किसी का हम कर सकते हैं? करेंगे कितना पाप लगेगा? कर्म जो कर रहा है जैसा उसको फल मिलेगा। तुम्हारे बेटे को जाना ही था, पत्नी के चक्कर में है वो बेचारा, ठीक भी है ना। वो बहाने ढूंढ रहा था तो बहाना मिल भी गया तुमसे दूर जाने का। कौन सा बेटा आजकल अपने माँ बाप के पास रहता है? बताओ, ये प्रकृति का नियम है। तुम माता पिता को अब पीठ पक्की कर लेनी चाहिए कि बेटा को हम कितना भी अच्छा पढ़ाएं लिखाएं संस्कार दें, लेकिन आजकल के बेटे दूर चले ही जाते हैं पत्नी को लेकर। जी, हमें अकेले ही रहना है। इस मानसिकता को डेवलप कर लीजिए और अपने भजन में मन लगाओ। बेटा बेटी में मन न लगाओ। तुम लगाते हो, बाद में रोते हो कि बेटा चला गया, पोती नहीं देख रही, नहीं देख रहा। छोड़ो चप पोता पोती, राम राम जपो। जी गुरु जी, यही सत्य है कि आजकल के बेटे माँ बाप को लायक नहीं, पसंद नहीं करते। कुछ बेटे नहीं करते तो क्या ज़बरदस्ती तो नहीं कह सकते कि भैया ला हमसे बात कर। वो एक मैया मेरे पास आई, रोज़ कोई ना कोई मैया आती है और वो यही कहती है, गुरुजी मेरा बेटा मेरे को माँ नहीं कहता, मेरा बेटा मुझे माँ नहीं कहता, बात नहीं करता। आजकल के बेटों की यही समस्या है। वो कहता है कब मरोगी? मरी नहीं तुम, इतना हालत तुम्हारा खराब हो गया, किडनी खराब हो गया, सब हो गया, मगर मरी नहीं, कब मरोगी हमसे पूछता है। फिर भी तुम पोता पोती जप रही हो? फिर भी तुम पोता पोती जप रही हो? नहीं गुरु, अब तो भजन में मन लगाओ मेरी माँ। भजन है ना, अब राम राम जपो। अब बेटा बेटा बिल्कुल, बेटा ठीक तो कह रहा है। तुम्हें कह रहा हूँ कब मरोगी? तो मर जाओ बच्चों के लिए, मर जाओ संसार के लिए, जिंदा रहो भगवान के लिए। जी गुरु जी।